आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रसून चटर्जी। नमस्कार। साल 2020 में अब बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं। इस वर्ष की यादों की बात करें तो कोरोना और सिर्फ कोरोना। हमारे आपके जीवन में बहुत सारी इसके अलावा भी चीजें हुई जो हमें लंबे समय तक याद रहेंगी, या फिर जिससे हमारे जीवन को नया रास्ता मिला। लेकिन कोरोना के कारण हम सबका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। अब जब नया साल आने वाला है तो सकारात्मक संदेश भी मिलने लगे हैं। वैक्सीन के ट्रायल्स फाइनल स्टेज में हैं, तो कहीं टीकाकरण शुरू भी हो गया है। इन सब के बीच हम सबको अब भी ये याद रखने की जरूरत है कि जो सरकारी दिशा निर्देश हैं कोविड-19 से बचने का, उसे जरूर पालन करना ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जन आंदोलन शुरू किया है, उससे भी जुड़ने की जरूरत है। उसके लिए बस करना यह है कि आप जहां भी जाएं मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी का पालन करें और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहें। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसून चटर्जी। डॉक्टर प्रसून, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर प्रसून, आज अच्छी खबर भारत के लिए ये आई कि पिछले 6 महीने के बाद आज भारत में कोरोना से 300 से कम लोगों की जान गई है और पिछले काफी समय से जो संक्रमण के मामले हैं वो भी कम रहे हैं। किस तरह देखते हैं इसे आप? नहीं, जरूर ये बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही, क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा 2020 इज ऑल अबाउट कोरोना जी। मतलब ये हिस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे लिखा रहेगा। एंड जिन्होंने भी अपने नियर एंड डियर को खोया है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा। और जब हमें खबर मिलता है, जैसे कि हम सुबह उठते ही स्पेशली जो सीनियर सिटीजन घर में होता है उनका खबर ये होता है कि आज कल इतना केस था, आज इतना केस है। तो ये एक रोज डेली न्यूज चैनल जैसे बन गया है ये। तो अगर हम देखते हैं संख्या में कम हुआ है तो दैट इज डेफिनेटली अ वेरी गुड साइन। हम लोग उम्मीद करते हैं ये संख्या और कम होते जाए और लोग जो पब्लिक हेल्थ मेजर है उसको और पालन करे और इन्फेक्शन को किसी भी हालत में स्प्रेड होने ना दे। और ग्रेजुअली एंड स्लोली वी आर डेवलपिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस। सेरो कन्वर्शन हो रहा है, धीरे धीरे हम हार्ड इम्यूनिटी भी डेवलप करेंगे, ये उम्मीद है। और न्यू ईयर आ रहा है तो हम और पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हाँ, समय हमारे लिए अनुकूल होगा और कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी धीरे धीरे। जी डॉक्टर प्रसून, यहाँ एक और सवाल है कि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग अस्पताल नहीं जाना चाह रहे हैं। उनके मन में एक डर है कि अस्पताल जाने से कहीं वो संक्रमित न हो जाएं। जिन लोगों को वार्षिक निमोनिया या फ्लू का टीका लगता है, उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको टीका लगवाना चाहिए, जाना चाहिए? जरूर। मतलब निमोनिया के टीका तो एक ही बार लगती है। दो तरह के टीका है। 1 साल के अंतराल में 2 टीका सीनियर सिटीजन, स्पेशली जो 65 प्लस के ऊपर है, वो 2 बार लगा ले तो दे आर ऑलमोस्ट इम्यून अगेंस्ट इन्वेसिव निमोनिया। दैट इज 1। नंबर 2 इज फ्लू का टीका हमें हर साल लगाना चाहिए। देखिए, हमें एक चीज याद रखना है, कोरोना हुआ है, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, कोरोना वायरस ने कहर मचाया है, इसके मतलब ये नहीं कि हमें बाकी तरह की न्यूमोनिया नहीं होगी। इसके मतलब ये नहीं है कि हमारा जीवन से फ्लू चला गया है। तो स्वाइन फ्लू के नाम हमने सुने थे, तो हर साल उसका भी स्ट्रेन बदलते रहते हैं, तो हर साल हमें टीका लगाना पड़ता है। स्पेशली दोज हु आर सीनियर सिटीजन, उनको तो जरूर लगाना चाहिए। और हमें उतना भी डरने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल दे आर मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। अस्पताल के अंदर तो स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर इसको बहुत ही मान के चल रहा है।
तो पेशेंट जो भी जाए वो भी विद डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क पहन के, सैनिटाइज मेंटेन होते हुए अगर अस्पताल जाते तो डरने की कोई बात नहीं। और टीका लगाना आप आपके घर के आसपास ही कहीं पे टीका लगा लीजिए। इसका और एक पहलू है, क्योंकि जब फ्लू लाइक सिम्टम होता है, जैसे रनिंग नोज हो जाए, थोड़ा सा ड्राई का हल्का सा बुखार, वो फ्लू में भी हो सकता है, निमोनिया के लिए भी हो सकता है, कोरोना के लिए भी हो सकता है। तो ये एक सोच है कि अगर हम वैक्सीनेट कर देते हैं तो कम से कम ये दोनों बीमारी का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो दैट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। सो वी मस्ट वैक्सीनेट, स्पेशली सीनियर सिटीजन और जिनका बहुत सारे बाकी बीमारी है, जिसको मल्टी मॉर्बिडिटी कहते हैं, 50+ विथ मल्टी मॉर्बिडिटी, उनको भी निमोनिया और फ्लू का टीका जरूर लगाना चाहिए। जी डॉक्टर प्रसून, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें कोरोना से जुड़ी हुई चलती हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञों के जरिए हम उन खबरों की सच्चाई अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही खबर है कि क्या एंटीबॉडीज कोरोना के मरीजों को 6 महीने तक री इन्फेक्शन होने से बचा सकती है? क्या है सच? देखिए, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट है। अलग अलग स्टडी हुआ है, अलग अलग स्टडी में देखा गया अलग अलग चीज, जैसे लेकिन हाँ, एंटीबॉडी किसी को डेवलप किया, किसके शरीर में कितना दिन तक एंटीबॉडी रहेगा और कितना दिन तक असरदार रहेगा, ये बोलना मुश्किल है। किसी के लिए 1 मंथ, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 6 महीने हुआ है। जैसे कि आपको ऐसे खबर मिला होगा कि दोबारा भी कोरोना हुआ है लोगों का, तीसरे बार भी कोरोना हुआ है, ऐसे भी हिस्ट्री मिल रहा है। तो अगर किसी को एक बार हुआ तो उनके शरीर में एंटीबॉडी कितना लेवल पे उनका इम्यून सिस्टम जनरेट कर पाए, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी देखा जा गया कि कोरोना तो हुआ है लेकिन एंटीबॉडी उस लेवल पे जनरेट नहीं हुआ है ठीक हो जाने के बाद भी। तो लेवल ऑफ एंटीबॉडी कितना दिन तक रहेगा, दिस इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कोरोना एक बार होने से दोबारा नहीं हो सकता है, ये भी सही नहीं है जी। तो ये थोड़ा क्योंकि उनका स्ट्रेन भी चेंज होते जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कि कितना दिन तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी रहेगा। बट ये स्टेटमेंट एकदम सही नहीं है कि एक बार हो गया एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो 6 महीने तक यू आर इम्यून। इट्स नॉट ट्रू जी। जो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है डॉक्टर प्रसून, उसके बारे में तमाम तरह की चीजें बताई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है नहीं पता। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस नए स्ट्रेन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता किस तरह प्रभावित हो सकती है? देखिए, नए स्ट्रेन को लेके पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक हमारे पास इवन ब्रिटेन में भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि नया स्ट्रेन से मॉर्टेलिटी या केस फैटिलिटी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, नया स्ट्रेन जो है ये जल्दी स्प्रेड कर रहा है, तो इट इज मोर कंटाजियस, माने 70% से आसपास ज्यादा ये स्प्रेड हो रहे। तो लेकिन पॉइंट वही है कि स्प्रेड अगर जल्दी करता है तो ज्यादा लोगों को अफेक्ट होने का चांस होता है, और बहुत लोग अफेक्ट होंगे, उसमें से एक आधा मॉर्टेलिटी होंगे, तो हम ये भी सोचेंगे कि इससे मॉर्टेलिटी बढ़ेगा। तो घुमा फिरा के बात वही हार है कि पब्लिक हेल्थ मेजर्स को हमें मान के चलना है जी। तो ये स्ट्रेन अलग है, ये स्प्रेड जल्दी करती है। इसके लिए मतलब ये नहीं है कि आप मास्क पहने हो, आप दूरियां बरता रहे हो, आप हैंड सैनिटाइज कर रहे हो तो भी आपको हो जाएगा। तो डोंट बी पैनिकी। एंड अगर हमने इसको कोरोना के से डेथ का आंकड़ा 300 से नीचे ला पाए, आई थिंक वी कैन ऑल्सो मेक इट 0 समडे। तो लेकिन हमारे ऊपर है ये, तो स्ट्रेन से लेके टेंशन नहीं है। और कैसे ये इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में काम करेगा, इसके लिए हमें और समय चाहिए समझने के लिए। इवन ब्रिटेन में भी स्टडी चल रहा है जहां से ये फैला है, लेकिन इससे ज्यादा मॉर्टेलिटी हो रहा है ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। इसके मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में भी इक्वली काम कर रहा है जैसे यूजुअल स्ट्रेन ऑफ कोरोना के अगेंस्ट में कर रहा था जी। ब्रिटेन में वैज्ञानिक एक ऐसी दवा का परीक्षण कर रहे हैं जिसकी मदद से संक्रमित लोगों को गंभीर रूप से बीमार पड़ने से बचाया जा सके, और इसे एंटीबॉडी थेरेपी कहा जा रहा है, जिसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अस्पताल और दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका मिलकर विकसित कर रही है। एंटीबॉडी थेरेपी क्या है डॉक्टर प्रसून? देखिए, शायद आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी बहुत सारे बीमारी में पहले भी यूज हो चुका है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से लेके कुछ मैलिग्नेंसी में, कुछ वायरल डिजीज में भी यूज हुआ है।
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेसिकली लेबोरेटरी में हम प्रोटीन को लेके क्रिएट माने वी साइमुलेट एज इफ कि वायरस आया है, वायरस का एंटीजन आया है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट किया जाता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या कर रहा है, जो स्टडी की बात आप कर रहे हो, दो एंटीबॉडी, सो दे आर टेलिंग इट्स अ कॉकटेल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इन्होंने क्या किया, दोनों का इंजेक्शन देख रहे हैं, ये एंटीबॉडी जाके जो कोरोना का मैक्सिमम खतरनाक जो चीज है वो इसका स्पाइक प्रोटीन, उसके ऊपर देखना एक कांटा जैसे पिक्चर में भी हर जगह पे दिख रहा है, सरफेस प्रोटीन। तो ये स्टडी में देखा जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव होने के विद इन 3 days इफ यू आर इंजेक्टिंग द पीपल विद दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी जाके कोरोना वायरस का जो स्पाइक है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो इम्यून रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है जी। उससे क्या हो रहा है, वायरस का लोड कम होता है, उससे इसका जो केस फैटेलिटी वो भी थोड़ा कम हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी थोड़ा कम हुआ है, बट दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। या तो हमें इसमें भी थोड़ा और लंबा स्टडी करना होगा। जी बिल्कुल। राजस्थान के जयपुर से पहले कॉलर जुड़ गए हैं, प्रकाश जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद जी नमस्कार, डॉक्टर साहब का भी नमस्कार। नमस्कार। प्रकाश जांगिड़ बोल रहा था जयपुर से। जी प्रकाश जी बताइए। डॉक्टर साहब से ये जानना चाह रहा था कि एक जिज्ञासा है मेरी कि जैसे बहुत से लोग ऐसे जर्दा खाते हैं, पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं, और वो पैदल चलते भी रोड पे थूक देते हैं, और ये मतलब गाड़ियों में चलते हुए भी ड्राइवर लोग भी थूक देते हैं, और पीछे से यदि कोई पैदल चल रहा है तो सर इसमें कितनी देर तक अगर कोई कोरोना पेशेंट है गाड़ी में तो कब तक इसमें जो वायरस रहते हैं जो पैदल चलने वालों को इफेक्ट कर दे? बड़ा ही व्यवहारिक सवाल है डॉक्टर प्रसून कि जो थूकने से जो कण हैं वो जो सड़क पर आ जाते हैं और उसके आसपास अगर कोई लोग हैं या उसको क्रॉस कर रहे हैं तो क्या संक्रमण की संभावना उसमें होती है? देखिए मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि खाली पैर में चल रहा है पैर से, क्योंकि अगेन अगर हमारा ये स्किन से उस हिसाब से तो एंट्री नहीं होता है। अगर पैर आपने घर जाके साफ कर लिए, क्लीन कर लिए तो अनलाइकली कि स्किन से जाएगा, लेकिन हाँ जब थूक दिए तो उसके अंदर तो एरोसॉल भी है, एयर पार्टिकल भी है, तो वहां से हवा से भी वो आ सकती है, ऐसे नहीं कि नहीं आ सकती है। और ऐसे भी ये हैबिट तो बहुत ही खराब है पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। ना पान खाना ठीक है, ना जर्दा खाना ठीक है, ना उसको पब्लिक स्पेस में थूकना ठीक है। तो इट इज नॉट अलोन कि कोरोना के पर्सपेक्टिव से कोरोना उससे चांस रहता है, बट आई विल नॉट से कि उतना भी खतरनाक है कि खाली पैर में गए और किसी ने थूका, जो कोरोना वाला पेशेंट है उसके थूक में अपने पैर रख लिया तो आके ही आपको कोरोना हो गया। दैट इज नॉट ट्रू। हाँ, इसलिए बाहर खाली पैर में आप जाते भी हो तो घर आके पैर को साफ कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। एक तो खाली पैर में चलना भी ठीक नहीं है, कम से कम चप्पल तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, स्वागत के लिए आनंद सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए रिंकी जी। सर जैसे कि अभी सर वैक्सीन के बारे में बता रहे थे, भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहे थे, और सर जैसे कि मेरा जो मतलब क्वेश्चन है वो मास्क से लेकर है। जैसे अभी जिसे दमा की बीमारी है और जिसे सांस एक्चुअली सर वो अगर मास्क लगा के नहीं चल पाते तो डॉक्टर साहब अपने तरफ से क्या सिचुएशन के लिए देना चाहेंगे, क्या सावधानियां बताना चाहेंगे प्लीज सर इस वजह? थैंक यू। सांस से जुड़ी जिन लोगों को समस्याएं हैं वो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि मास्क लगाने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके लिए क्या विकल्प हैं? देखिए ये बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये जो सांस की बीमारी है, चाहे वो एस्थमा हो चाहे वो सीओपीडी हो, अगर ये एडिक्वेटली ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं मीटर डोज इनहेलर, रोटाकैब या नेबुलाइजेशन करके, क्योंकि उनको जो ये घुटन सी महसूस होती है वो नॉट बिकॉज ऑफ मास्क, ये एक्चुअली उनका एयरवे में सिक्रेशन जमा हो रहा है। सो वो उसका इलाज ही अलग है, उसके साथ एक्चुअली मास्क का कोई संबंध नहीं है। बट फिर भी अगर कोई ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं तो नंबर 1 और उम्र हो गया, उनको तो अभी विंटर में ज्यादा बाहर जाना नहीं चाहिए। अगर बाहर जाना आपके लिए बहुत जरूरी है तो आप मास्क की जगह में कोई अपना हैंकरचीफ हो जाए, कोई कपड़ा हो जाए, गमछा हो जाए, जो आपके पास है वो आप नाक में ले लो जब आपको लोग दिखता है। जब आप खाली स्पेस में वॉक कर रहे हो तो आपको उतना डरने की बात नहीं है कि
हर जगह पे कोरोना है ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप जब कोई क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तब तो आपको नाक और मुंह को कवर करना ही पड़ेगा। इट कैन बी लाइक टेम्पोररी, नॉट टिपिकल मास्क। और मास्क में भी बहुत सारे अंतर है। आपको N95 मास्क नहीं चाहिए, आपको सर्जिकल मास्क भी नहीं चाहिए। आप कपड़े का लेयर, 1 लेयर 2 लेयर, कम से कम 2 लेयर वाला कपड़े का मास्क पहनिए। दैट इज कंफर्टेबल, दैट इज नॉट दैट क्लॉस्ट्रोफोबिक जिसमें लगता है कि घुटन सा हो रहा है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश से राशिद जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान। जी बताइए रशीद। है ना, चारों तरफ नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं सर, बहुत सारी समस्याएं चारों तरफ खड़ी हो रही हैं। 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात निवेदित करता हूं सर। ना खुशी ही खरीद पाता हूं, ना गम ही बेच पाता हूं, ना जाने क्यों फिर भी मैं रोज कमाने जाता हूं। कृपया बताएं कैसे एडजस्ट किया जाए। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको आपका आंसर सीधा दे रहा हूं। हम लोगों को आजकल एक स्ट्रेन ज्यादा फैल रहे होके ये हम सोच रहे हैं, लेकिन हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से पहले भी हमने कहा था। देखो, एक वायरस जब इतना शरीर इतना सेल से गुजरती है तो वो म्यूटेशन होना ही था, उसका स्ट्रेन चेंज होगा ही होगा। इसीलिए फ्लू का भी हम अलग अलग, हर साल हम टीका अलग अलग देते हैं। तो कोरोना का तो स्ट्रेन का चेंज पहले से ही हो रहा है। ये स्ट्रेन जो B117 करके जो है, जिसका बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, इसको लेके लोग चिंतित हो गए। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये इतना भी म्यूटेशन नहीं हो जाएगा कि एकदम से बहुत खतरनाक हो गया। स्ट्रेन चेंज इज ए नॉर्मल फेनोमेनन ऑफ एनी वायरस। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप अपना रोजी रोटी कमाते रहिए, काम करते रहिए, दिनचर्या को मेंटेन करते रहना चाहिए, गाड़ी चलते रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आप जरूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, आप जरूर मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइजर करते रहिए। आफ्टर ऑल दीज आर वेरी गुड हैबिट। दूरियां बरताते हुए आप अपना बिजनेस करते रहिए, चाहे कोई भी कोरोना का स्ट्रेन हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं डॉक्टर प्रसून कि जो अनलॉक की प्रक्रिया सरकार ने शुरू की थी, उसके पीछे का मुख्य कारण यही था कि आप सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहें और साथ साथ अपना काम भी करते रहें। देखिए, काम करने से क्या है कि आपका मन भी लगेगा, नहीं तो बहुत सारे केसेस इस पैंडेमिक के दौरान और लॉकडाउन के दौरान देखने को मिले हैं कि लोग घरों में रहकर कोरोना के बारे में सोच-सोचकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए और फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल सा हो गया। इसलिए दिशा निर्देशों का पालन करिए और अपना काम करते रहिए। डॉक्टर प्रसून, एक और चीज जो इन दिनों देखने में आ रही है, वैक्सीन से जुड़ी हुई है। एक सर्वे बताता है कि भारत में सिर्फ 44% लोग ही ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। उनके मन में अब भी बहुत तरह की शंकाएं हैं कि अगर वैक्सीन लगा, अगर ये काम नहीं किया तो पता नहीं मुझे किस तरह की बीमारी हो जाएगी, मैं बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा। इन तमाम शंकाओं के बारे में आप क्या कहेंगे, उन लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, इसे जो आप कहते हो वैक्सीन लगाओ कि ना लगाओ, जो इसे कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, ये बहुत सारे वैक्सीन के साथ हुए हैं, पहले भी हुआ है। अब आम आदमी के नजर में कहीं ना कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन ये गया है कि वैक्सीन को बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से बनाया गया है। अभी कोरोना का प्रकोप कम हो गया है तो क्यों लेना है। आप तो ये भी देखोगे, गांव के लोग, मैंने ये भी बात किया, हमने पर्सनली उनसे बात किया, वो बोला नहीं भाई, कोरोना तो हमको नहीं होगा, वो जो एसी कमरे में बैठते हैं उनको होता है। तो तरह तरह की सोच है, तरह तरह की गलत इन्फॉर्मेशन है। इसे इन्फोडेमिक्स कहते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, जो बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, जो कि बहुत गलत है, उनको भी पता नहीं है। तो हमें आपके माध्यम से ये कहना है कि वैक्सीन आप जरूर लगाइए। वैक्सीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वैक्सीन का एफिकेसी मत सोचिए कितना इफेक्टिव होगा, बट वैक्सीन तो नुकसान नहीं करेगा और आपको एंटीबॉडी देगी। उससे आपका इम्यून सिस्टम का इम्प्रूवमेंट होगा, आप कोरोना से और अच्छी तरह से लड़ पाओगे। और रिमेम्बर, कोई भी वैक्सीन बीमारी को एकदम अंत से खत्म नहीं करता है, लेकिन हाँ, बीमारी होती भी है तो बीमारी का सीवियरिटी कम कर देता है। निमोनिया वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, जो भी हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो
एकदम अंत से आपको न्यूमोनिया टीका लगाने से न्यूमोनिया होगी नहीं, ये नहीं होता है। लेकिन जो खतरनाक न्यूमोनिया होता है, इन्वेसिव न्यूमोनिया होता है, वो नहीं होती है। सिमिलरली कोरोना का वायरस आपको जरूर लगाना चाहिए। एक आधा छोटा मोटा साइड इफेक्ट के ऊपर आप डरिए मत। दिस इज अ वेरी वेरी फुल प्रूफ साइंटिफिक मेथड से ही किया गया। सरकार जरूर जल्दी की है, हम लोगों को साइंटिस्ट रिसर्चर को जल्दी करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइम क्राइसिस, लेकिन जल्दी में कोई गलती नहीं हुआ है और साइंटिफिक प्रोसेस में ही सब कुछ फॉलो हुआ है। सो प्लीज बी फील फ्री टू डिस्कस, जो डॉक्टर है उनसे सलाह लीजिए। आसपास हेल्थ केयर वर्कर को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है टीका लगाने के लिए, आपको पता होगा ये शुरू हो चुकी है देश भर में। तो जरूर टीका लगाइए, टीका जरूर लगाना चाहिए। 4 राज्यों में एक डमी ट्रायल होने जा रहा है और उसमें जो वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर वैक्सीन रखी जाएगी और जहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बीच टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा कि लाने के दौरान किस तरह का तापमान रहता है, और फिर वहां पर टीका लगाने के बाद अगर किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसके लिए क्या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी, इसके लिए एक ट्रायल होने जा रहा है जी। इस बीच जोधपुर से राजा राम जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार जी, मैं राजा राम विष्णु फलोदी जोधपुर राजस्थान से। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे दो क्वेश्चन है सर। जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन का असर कितने दिनों में होगा, और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है वैक्सीन लेने के बाद क्या मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा, और तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है जी, वैक्सीनेशन लेने के बाद क्या सावधानी बरती जाए। देखिए राजाराम जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका हमने चर्चा की है जी कि वैक्सीन एक नंबर 1, एक तो वैक्सीन प्लानिंग जो चल रहा है, आपको 2 टीका लगेगी 28 दिन के अंतराल में, क्योंकि हमारे शरीर में वैक्सीन देने के बाद भी आपको एडिक्वेट एंटीबॉडी डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीने मान के चलिए मोटा मोटा। तो आपको उसके बाद इसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिलेगा। कितना प्रतिशत मिलेगा वो भी मैन टू मैन वैरी करेगा, बट अच्छा खासा 70% से ऊपर आपको इससे सेफ्टी मिलेगी। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी हमें ये पब्लिक हेल्थ मेजर कंटिन्यू करते रहना है जब तक कोरोना 0 नहीं हो जाता है और स्ट्रेन कंप्लीट खत्म नहीं हो जाता, विच इज वेरी वेरी अनलाइकली दिस ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। तो आपको प्रोटेक्शन तो लेते रहना है जी, बिल्कुल। एंड साइड इफेक्ट बहुत ही मिनिमम होता है। किसी को हेडेक होगा, किसी को बुखार होगी, किसी को इंजेक्शन साइट में थोड़ा सूजन होगी, जो कि बाकी फ्लू वैक्सीन में भी, ये फ्लू टीका जैसे ही टीका है, एक बाकी टीका जैसे ही है, ये कोई अलग चीज नहीं है। राजधानी दिल्ली से तापस कुमार जी जुड़ गए हैं। तापस जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी हमारा प्रणाम। प्रणाम, बताइए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी गर्भवती महिला का अगर कोरोना से लिप्त हो जाए तो उनका गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, उन बच्चे का ऊपर क्या कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? बढ़िया सवाल है। डॉक्टर प्रसून जानना चाहते हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला को संक्रमण हो जाए तो उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कितना खतरा है संक्रमण का? जी देखिए, वो डिपेंड कर रहा है कौन सा स्टेज में अभी है वो, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हाँ स्टडी हुआ है, कुछ केसेस भी मिला है जिसमें नंबर 1 जब मम्मी के पेट में बच्चा है तो उनको भी अफेक्टेड हुआ कि नहीं है, बट उससे अबॉर्ट होने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन बच्चा प्लस मम्मी से जो बच्चे को, और बच्चा जब हो गया लाइक 3rd ट्राइमेस्टर में अगर होता है, बच्चे का डिलीवरी हो गया तो बच्चा प्रोबेबली सेफ है। इवन इफ ही इज पॉजिटिव तो भी वो ही और सी इज पॉजिटिव, वो सेफ रहेंगे। मतलब उससे अबॉर्ट होने का चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन हाँ बच्चे को अफेक्ट तो कर सकता है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से प्रदीप गुप्ता जी हैं। स्वागत है प्रदीप जी आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, डॉक्टर साहब सर। जी बताइए प्रदीप जी। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे अभी जो कोरोना वायरस नया स्वरूप बदला है तो इसमें लोगों को कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? और मेरा दूसरा सवाल है सर, जैसे बच्चे लोग इन्फेक्टेड होते हैं तो बच्चे लोग का कितना मतलब सबसे संक्रमित में खतरनाक है, और
कितने जल्दी मतलब रिकवरी कर जाते हैं, ये पूछना था मेरे को। इनका जो सवाल नए स्ट्रेन से जुड़ा है उस पर इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर चुके हैं। इनका जो दूसरा सवाल है कि छोटे बच्चों में संक्रमण के प्रसार को लेकर क्या तथ्यात्मक जानकारी है, कितनी तेजी से ये फैलता है या उनकी संभावना क्या होती है? यस, यू आर राइट। देखिए, बच्चे थोड़ा ज्यादा ही स्प्रेड करते हैं, इसलिए इसको कभी कभी सुपर स्प्रेडर भी बोलते हैं। तो बच्चे अपने आप तो सिम्टम कम प्रेजेंट करते हैं, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन वो स्प्रेड बहुत करते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन इसके लिए स्कूल और कॉलेज को लॉकडाउन किया गया। लेकिन बच्चे में मोर्टेलिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर एज बहुत ही कम है। बच्चे में हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन बच्चे में अगर होता है तो बाकी लोगों को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे एक जगह रुकते भी नहीं है और वो स्प्रेड करते रहते हैं। स्पेशली दोज हु आर एल्डरली पीपल, बच्चे के साथ अगर सीनियर सिटीजन है तो उनको प्रभाव बहुत ज्यादा होने का चांस रहेगा। और ये जो रैपिड स्ट्रेन है, इसको लेके पैनिक मत बनिए। ब्रिटेन का जो स्ट्रेन है इसका मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है, ये फैलता ज्यादा है। इससे एक ही चीज है, हमें वार्निंग दे रहा है दोबारा कि हम पब्लिक हेल्थ मेजर को मेंटेन करते रहे। जी बिल्कुल। बैंगलोर से श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी ही वो कॉलर हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में कहा था कि मास्क यानी माई ऑलवेज सिक्योरिटी किट। जी श्रीकांत जी, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह शुरू में कहा गया था कि 2 साल तक ये वैक्सीन काम करेगी, फिर कहा 1 साल तक करेगी, फिर कहा जा रहा है कभी कभी कि 6 महीने करेगी, तो भाई साहब पहले 30 करोड़ लोगों को लगेगा और दूसरे स्लॉट में जब तक लगने की बारी आएगी तब तक 30 करोड़ वालों की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो क्या फिर उन्हीं को प्राइम लोगों को लगता रहेगा? नमस्कार। बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन है इनके सवाल में डॉक्टर प्रसून। नहीं श्रीकांत जी, देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं है 100% लोगों को हमें वैक्सीन देना है। हमारा इम्यून सिस्टम भी है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग उतना वीक और वल्नरेबल है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि स्कूल की बच्चे जो है, जैसे मिडिल एज लोग हैं विदाउट एनी मॉर्बिडिटी, गुड इम्यून सिस्टम, इनको तो वैक्सीन एक्चुअली चाहिए ही नहीं। हाँ, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ मेजर सबको मेंटेन करते रहना है। एंड रिमेम्बर, जब हमारे देश में 60% के आसपास लोगों को सेरो कन्वर्शन हो जाएगा, मतलब शरीर में एंटीबॉडी आ जाएगा, तो वी विल डेवलप हार्ड इम्यूनिटी, और हम तब ना दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे ना दूसरा लोग हमें इन्फेक्ट कर पाएगा। तो वैक्सीन हमारा शरीर भी सेल्फ तरीके से क्रिएट करता है। एंटीबॉडी जो है वही वैक्सीन है, ये मान के चलिए। और अगर मेरे शरीर में कंटिन्यूअस एंटीबॉडी रह रहा है तो मुझे वैक्सीन की भी जरूरत नहीं होगी। सो डोंट बी सो आई विल से पैसिमिस्टिक कि क्या कंटिन्यूअस चलता रहेगा। और स्ट्रेन चेंज करने का मतलब ये भी नहीं है कि कोरोना बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन फ्लू का भी तो वैक्सीन लगती है हर साल, हम देते हैं फ्लू का वैक्सीन दोज हु आर वल्नरेबल। हमें वल्नरेबल ग्रुप को बचाना है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, 70+ हो जाए, चाहे जो दोज विद मल्टी मॉर्बिडिटी, जिसको किडनी प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट फेलियर है, जिसको लंग प्रॉब्लम है, जिसको स्प्लेनेक्टोमी हुआ है, जो कि प्रेग्नेंट मदर है, हमें ये वल्नरेबल ग्रुप को बचाना है। इनको प्रायोरिटाइज करके वैक्सीन देना है, जो सरकार भी वही कर रहा है। हेल्थ केयर वर्कर को हमें बचाना है। तो इट्स नॉट ट्रू कि बाय रोटेशन में सबका चलते रहेगा और स्ट्रेन बदलते रहेगा। 1 साल तक हमें वैक्सीन देने में भी नहीं लगेगा वल्नरेबल ग्रुप को बचाने के लिए। एंड वी आर नॉट गोइंग टू वैक्सीनेट 100%, 60% इज इनफ, मोर देन इनफ एक्चुअली। डॉक्टर प्रसून, अब कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे कुछ और चर्चा करें। चलते चलते आप संक्षेप में हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम संदेश ये देंगे, नया साल सबको मुबारक। वी होप कि नया साल में हम विल बी मच बेटर। कोरोना का स्प्रेड और नंबर और मोर्टेलिटी सब तरीके से कम होने लगे हैं। हम भी अपने शरीर में इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी डेवलप करने लगे। वैक्सीन इज ऑलमोस्ट ऑन द डोर। हमें मेजोरिटी लोगों को, दोज हु आर एट रिस्क, उनको वैक्सीन मिल जाएगा। सो होपफुली वी विल कम आउट ऑफ दिस ड्रेडेड सिचुएशन। बहुत जल्दी हम इससे निकल आएंगे। बिल्कुल, बहुत जल्दी इससे बाहर निकल आएंगे। एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स को प्लीज मेंटेन करते रहिए। जी, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रसून। थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर प्रसून कह रहे थे कि आने वाले साल में सब कुछ बढ़िया होगा, ये उम्मीद करते हैं, लेकिन बढ़िया तभी होगा जब तक आप सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर प्रसून चटर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।